अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी उन सब के लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है जो बिरयानी के बहुत शौकीन हैं। आज हम बिरयानी तो नहीं बल्कि बिरयानी से भी ज़्यादा मज़ेदार हैदराबादी कलंदरी बीफ पुलाव जो आजकल कराची में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वैसे तो हैदराबादी सिंधी पुलाव की काफ़ी सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो आपने पसंद भी की, लेकिन एक और धमाका हैदराबादी पुलाव की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो किस तरीके से बनने जा रहा है वो भी उनके ख़ास सीक्रेट मसाले के साथ। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे पुलाव मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए 1 टेबल स्पून साबित धनिया और हाफ टेबल स्पून हम लेंगे सौंफ और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा लौंग है, तकरीबन 6 से 7 अदद हमें लौंग चाहिए होंगे। हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें, तकरीबन ये 15 अदद हैं। इसके अलावा हाफ टी स्पून जायफल पाउडर और ये जावित्री है, ये तकरीबन आधा चौथाई हिस्सा हम लेंगे जावित्री फूल का। इसके अलावा हम इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डालेंगे। देखिए वहाँ पे जो पुलाव बनता है ना वो लोग चाइनीज़ सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बिल्कुल वैसा टेस्ट चाहिए तो चाइनीज़ सॉल्ट तो नहीं, आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं। अगर चिकन पाउडर नहीं डालना तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ साबित मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 अदद बादियान के फूल ये इसमें जाएंगे। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची जाएगी, 2 अदद छोटे तेज़ पत्ते, 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। ये 1 किलो पुलाव का पुलाव मसाला हमारा तैयार हो गया। इसके अलावा 1 किलो बासमती चावल लिए हैं, नॉर्मल बासमती जो पुलाव बिरयानी के लिए यूज़ होते हैं, जो किराना की दुकान पे आपको मिल जाएंगे। मैं आज किसी भी ब्रांड के चावल यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल हमने क्या करना है, पानी डालना है चावलों में और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब देखें ये काफ़ी सारा जो पानी है ये क्लाउडी है। इस पानी को बस हमने गिरा के 2 से 3 दफ़ा चावलों को अच्छे से धो लेना है और साफ़ पानी में हम चावलों को तकरीबन 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। अभी भी ये क्लाउडी पानी है, हम इसको एक दफ़ा फिर बाद में धो लेंगे। इसके अलावा 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है, ठीक है। मैं 1 किलो चावल में 1.5 किलो गोश्त डाल रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मिक्स बोटी है, हड्डी वाला भी लिया है, बगैर हड्डी वाला भी लिया है। आप चाहें तो ये पुलाव मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। मटन में यही मेथड रहेगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन चिकन का थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी अगर आप चिकन में बनाते हैं तो। अभी मैं गोश्त को बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लूँगी। अगर मटन बनाते हैं, बीफ बनाते हैं तो थोड़ा सा काम आसान करने के लिए प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें गोश्त डाल देंगे। और अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो फिर ये वाला पॉइंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपने चिकन कहाँ इस्तेमाल करना मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। पानी डालेंगे, तकरीबन 6 गिलास मैं इसमें पानी के डालूंगी। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। इसका ढक्कन बंद करेंगे प्रेशर कुकर का और गोश्त गलने तक हम इसको पका लेंगे और यखनी भी तैयार कर लेंगे। तो जब तक गोश्त यहाँ पे रेडी हो रहा है हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं पुलाव का। तो एक खुला सा पतीला लेंगे, 1 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप घी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर गोल काट के मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। चूल्हा मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है, ये याद रखिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे आलू बुखारे, तकरीबन ये 10 से 12 हम आलू बुखारे डालेंगे। और इमली 1 टेबल स्पून बीज समेत इसमें जाएगी। इसके अलावा पुलाव मसाला ये सारा जाएगा क्योंकि हमने 1 किलो के हिसाब से ही बनाया था। और 1 टेबल स्पून हम नमक डालेंगे। चूल्हा ऑन करेंगे और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के इसको हमने भून लेना है और बड़ा अच्छा सा यहाँ पे मसाला तैयार करना है। तो बस हम इसको मीडियम आंच पे भूनेंगे। अब देखें पुलाव को स्पाइसी बनाने के लिए इसमें किसी और किस्म की मिर्चें नहीं जाती, सिर्फ हरी मिर्चों का पेस्ट जाता है जो तकरीबन मैं 5 से 6 टेबल स्पून भर के डालूंगी ताकि हमारा पुलाव अच्छा स्पाइसी बने। बाकी आप हरी मिर्चों का पेस्ट अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें और किसी किस्म की मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। बस इसको हम भून रहे हैं और ये हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल के हम इसको भूनते जाएंगे ताकि बड़ा अच्छा सा मज़ेदार हमारा मसाला तैयार हो जाए और मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें ये बड़ा अच्छा सा मसाला जो है ना ये इस तरह का तैयार हो जाएगा। 2 मिनट हमने तेज़ आंच पे इस मसाले को भूना है। मसाला भुनने के बाद ये जो हमने गोश्त अभी बॉयल किया था ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो फिर आपने इस पॉइंट पे चिकन डाल देना है। चिकन में अगर आप बना रहे हैं तो फिर आपको यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने चिकन डालनी है और फिर हमने इसको भूनना है ताकि इस मसाले के साथ ये जो गोश्त है या फिर चिकन अच्छा भुन जाए।
अब हम इसमें डाल देंगे दही, तकरीबन आधा कप मैं इसमें दही डाल रही हूँ और आधी गड्डी मैंने हरा धनिया इस पॉइंट पे डाल दिया है। बस इसको भूनेंगे क्योंकि हमने अभी दही डाला है और इसमें भी काफ़ी सारा दही में पानी होता है, तो हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट गोश्त डालने के बाद भूनना है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से गोश्त की यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। 3 मिनट मैंने मसाले के साथ गोश्त को अच्छा भुना है ताकि गोश्त जो है अंदर से फीका ना रहे। तो बस यहाँ पे इसकी भुनाई हो चुकी है और जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे यखनी। हमने 6 गिलास पानी का डाला था गोश्त उबालते हुए, तो हमारे पास तकरीबन 5 गिलास जितनी यखनी तैयार हुई है। ठीक है, इसके अलावा हैदराबादी पुलाव बन रहा है तो इसमें बिल्कुल बारीक कटे हुए लेमन स्लाइस जाएंगे। बारीक काटे हैं तो आप बेफिक्र रहें, आपका पुलाव कड़वा बिल्कुल भी नहीं होगा। और 10 से 12 हरी मिर्चें और आधी गड्डी हम डाल देंगे पुदीना। इसके अलावा गोल वाली सूखी वाली लाल मिर्चें तकरीबन 5 अदद हम इसमें डालेंगे क्योंकि हैदराबादी पुलाव में ये सूखी लाल मिर्चें भी जाती हैं। इसको मिक्स करेंगे, बॉयल बड़ा अच्छा सा आने देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों को मैंने एक दफ़ा फिर धो लिया था ताकि चावल हमारे और अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। और बस इसको हम यखनी में डाल देंगे। और अभी ना ये यखनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि 3 गिलास हमारे पास चावल थे और यखनी 5 गिलास है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यखनी अभी भी कम है, तो हम 1 गिलास मज़ीद इसमें पानी का डाल देंगे तो टोटल 6 गिलास ये यखनी हो जाएगी। तो 3 गिलास चावल है और 6 गिलास यहाँ पे यखनी है। तो ये देख रहे हैं, अब मिक्स करने के बाद ये पानी इतना होना चाहिए चावलों में। चावल डालने के बाद बेस्ट पॉइंट होता है ये वाला नमक चेक करना। तो यहाँ पे आप नमक ज़रूर चेक करें क्योंकि चावल डालने के बाद ही असल नमक का पता चलता है। तो नमक कम है तो मैं ½ टेबल स्पून मज़ीद नमक का डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने 1.5 खाने का चम्मच नमक डाला है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक देख लीजिएगा। तेज़ आंच पे पकाएंगे और ये जो यखनी है इसको ड्राई होने देंगे। तो बस आंच को तेज़ करें और ये यखनी को पकने दें। तो यहाँ पे देखें, अब तकरीबन यखनी सारी की सारी ड्राई हो चुकी है। ठीक है, इस पॉइंट पे आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और हल्की आंच पे ना इसको कवर करके हम इसको 10 मिनट दम पे रखेंगे। फ़िलहाल इसको हमने 10 मिनट दम देना है। ठीक है, तो बस इसको दम पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, दम पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमने क्या करना है, एक और चीज़ जाएगी, हम इसमें फूड कलर डालेंगे। हमने फूड कलर पहले इस वजह से नहीं डाला क्योंकि चावलों में पानी था। अगर फूड कलर डालते तो हमारे सारे चावल रंगीन हो जाते, तो इस वजह से हमने 10 मिनट का दम दिया है। तो अब हम फूड कलर डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट का दम देंगे तो टोटल 15 मिनट का दम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी, 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डाल देंगे तली हुई प्याज। हैदराबादी सिंधी पुलाव में प्याज मसाले में नहीं बल्कि आखिर में डाली जाती है जब पुलाव तैयार हो जाता है, यही एक ख़ास बात है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने ये ब्राउन किया था और ये प्याज डालने के बाद अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे टूटे भी नहीं और ये जो हमने फूड कलर डाला था ये सारे चावलों में मिक्स ना हो। और इसके बाद हमने इसको निकाल लेना है अपनी सर्विंग डिश में। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का थाल है और ये देखिए, आपने मेरे सारे हैदराबादी पुलाव ट्राई किए हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि एक दफ़ा ये वाला पुलाव भी ट्राई करें। आप ख़ुद मुझे आके कहेंगे कि ये वाला पुलाव आपने पहले क्यों नहीं सिखाया। कम मसालों में ये इतना लजीज पुलाव बनता है कि आप यकीन करें कि प्लेटें भी खाने वाले हैं। ये इतना मज़ेदार बनता है और मैं आपको बोटी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल हलवे की तरह माशाल्लाह से गल चुकी है। हैदराबादी कलंदरी पुलाव आप इसको रायते के साथ सर्व करें। वैसे तो ये इतना मज़ेदार है कि आपको इसके साथ रायते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने इसके साथ रायता बनाया है। तो अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की दावतों में बनाएं, इफ्तार में बनाएं या फिर वैसे ही बना के खाएं, आपको हर तरह से मज़ा देगा। बनाइएगा। घर में अचानक से मेहमान आ जाए या फिर छोटी मोटी दावत हो या फिर शाम की चाय पे कुछ मज़ेदार खाना हो तो फिर ये रेसिपी कम खर्च में इतनी मज़ेदार है। यकीन करें कि मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपका कभी मछली खाने का भी दिल करे ना तो फिर ये रेसिपी ट्राई करें। बग़ैर खर्चे के आपको तली हुई मछली का मज़ा आने वाला है। जा रहा है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे आलू, जो कि हर घर में ही मौजूद होते हैं। 4 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। आलू का छिलका उतार के रफली काट लेंगे, मतलब एक आलू को 2 हिस्सों में काटा है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इन आलूओं को सिंपल बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, आलू हमारे पास बॉयल होकर आ गए हैं और यहाँ पे ये ठंडे भी हो चुके हैं। ये देखें, आपने इनको 100% जो है वो बॉयल करना है, इनमें कसर नहीं होनी चाहिए। अब चाहें तो हाथ की मदद से आलूओं को मैश कर सकते हैं
या फिर ग्रेट कर ले, मेरी तरह काम आसान हो जाएगा। बस हमें इसमें चंक्स नहीं चाहिए। तो देखें आलू हमारे पास ग्रेट होकर आगे हैं। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ है। इसको फ़िलहाल साइड पे रख देते हैं। अब इनको मज़ेदार बनाने के लिए हमने क्या करना है, चॉपर चाहिए और कुछ हरी भरी सब्जियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो क्या चीज़ें हैं मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास आधी गड्डी हरा धनिया है, 2 अदद हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी। कबाब स्पाइसी चाहिए तो हरी मिर्चें आप बढ़ा भी सकते हैं। 2 टेबलस्पून पुदीना, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को 4 हिस्सों में कट कर लिया है। 2 छोटे टुकड़े अदरक के हैं, 3 जवे मेरे पास लहसुन के हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने चॉपर में डालनी है। शुरू में मैंने कहा था कि ना ज़्यादा चिकन का खर्चा, तो कम चिकन में ये ढेर सारे कबाब तैयार होंगे। 100 ग्राम मैंने इसमें बोनलेस चिकन डाला है, ठीक है। इसके अलावा 1 अदद हमें चाहिए होगा ब्रेड का स्लाइस, तोड़ के हम इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हमने चॉप कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ना मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, अंडा। यहाँ पे मैं आधा अंडा डालूँगी, सारा नहीं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने आधे से ज़्यादा रोक लिया है, थोड़ा सा ये हमने डालना है और इसको दोबारा से चॉप करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। ये देख रहे हैं, ये इस तरह का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा और सब्जियां होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कीमे का मिक्सचर है ये हम आलूओं में डालेंगे। तो इस तरह से आप कम चिकन में ढेर सारे कबाब बना सकती हैं और वो भी इतने मज़ेदार कि आप खुद भी हैरान होने वाली हैं इंशाल्लाह। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और ½ टीस्पून इसमें डाल देंगे चाट मसाला। और हाथों को थोड़ा सा ना मैं ऑयल लगाऊंगी ताकि इसको जब हम मिक्स करें तो ये मिक्सचर हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। तो हमने इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखें इसकी मिक्सिंग तो हो गई है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई हूँ। ये चटपटे चटखारेदार कबाब हैं तो मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस। आधा नींबू का रस डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़े साइज़ का नींबू था। अगर छोटे साइज़ का नींबू हो तो फिर आपने पूरे नींबू का रस डालना है। ये बीज है, इसको हम निकाल देंगे ताकि ये मुंह में ना आए। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे भर के, इससे हमारे कबाब जो है ना अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और अब एक दफ़ा फिर इसको ना मिक्स करेंगे, जो चीज़ें हमने अभी डाली हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे कबाब का मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको ना आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें, अगर फ्रीज़र में रखना है तो 5 मिनट के लिए रखें ताकि ये थोड़ा सा ना सेट हो जाए। तो मसाले को फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पे चटपटे चटखारेदार कबाब बन रहे हैं तो यहाँ पे एक बड़ी स्पेशल वाली चीज़ बनाएंगे। तो इसके लिए 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, ½ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है तो मैं यहाँ पे नमक कम डाल रही हूँ। और इसको मिक्स करेंगे तो यही एक चीज़ है जो इन कबाब को स्पेशल भी बनाएगी और इतना मज़ेदार बनाएगी कि मेहमान भी ना इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करने वाले हैं। तो इसकी मिक्सिंग कर ली हमने, ये स्पेशल मसाला तैयार हो गया, इसको साइड पर रखेंगे। अब इस कबाब के साथ ना एक स्पेशल चटनी बनेगी, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। आधा कप मैंने लिया है इमली का रस और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें, ज़्यादा स्पाइसी रखनी है तो 3 भी ले सकते हैं, और 2 टेबलस्पून पुदीना, ½ टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा इमली के रस में डाल देंगे, ½ टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल के ये सारी चीज़ें आपने मिक्सी जार में डालनी है, ब्लेंड करना है और ज़बरदस्त सी आपने चटनी तैयार कर लेनी है। तो बस मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, ये चटपटी हमारी चटनी तैयार है जो कि इन कबाब के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। जब भी ये कबाब बनाएं तो इसके साथ ये चटनी आपने लाजमी बनानी है। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, अब कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखें ये मिक्सचर जो है ना कबाब का सेट हो चुका है। अब ये हमारे हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं, कबाब बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ठीक है। तो दोनों हाथों पे मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं। और इसके बाद कबाब बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे कबाब का मिक्सचर और इस तरह से हमने एक बॉल बनाना है। और आप चाहें कबाब की शेप आपको जैसी भी पसंद है, जो भी बनाना चाहें आप उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको इस तरीके से बना रही हूँ, थोड़ा सा लंबाई में बनाएंगे ताकि ये दिखने में अच्छे लगे। और उसके बाद जो है ना जब कबाब बन जाएगा तो इसको इस मसाले में इस तरीके से लगा देंगे, जैसे मछली के ऊपर मसाला नहीं लगाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने इस कबाब के ऊपर मसाला लगाना है
और ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आपने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालें और इनको फ्रीज़ करें, और जब भी आपने बनाने हो निकालें और आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं तो इनको फ्रीज़ नहीं कर रही, मैं यहाँ पे इनको फ्राई करूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने तवा लिया है, तवे में हमने ऑयल डाला है और इसको हम गर्म होने देते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना कबाब पे एकदम से कलर आ जाएगा। मैंने बड़ा सारा तवा लिया है ताकि सारे कबाब एक ही गो में फ्राई हो जाए। अब देखें यहाँ पे ना एक छोटी सी बात समझने वाली है। हमने इसमें कच्चा कीमा डाला है, उसको पकाना है हमने। तो हमने क्या करना है, मीडियम आंच पे इसको आराम से पकने दें एक साइड पे, क्योंकि दूसरी साइड पे मसाला लगा हुआ है। तो दूसरी साइड पे हमने बहुत ज़्यादा कबाब को नहीं पकाना। तो आपने जितना भी पकाना है एक ही साइड पे इसको आराम से पकने दें, ठीक है। 2 से ढाई मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है, और ये देख रहे हैं ये बेहतरीन सा कलर आ गया है। और अब दूसरी साइड मसाला लगा हुआ है ना, तो हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा कलर आ जाएगा और हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे मसाला जल जाएगा और फिर कबाब में कड़वाहट आएगी, सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। बस देखें दूसरी साइड जहाँ से हमने मसाला लगाया ना, यहाँ पे कलर आने तक ही पकाना है। जब ये कलर आ जाएगा तो हमने कबाब निकाल लेने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बस ये कलर आने तक, अच्छा जैसे मछली पे कलर आता है ना, बिल्कुल वैसा ही कलर आना चाहिए इस पर। और ये बस हम निकाल लेंगे। और ये देखिए ये सारे के सारे हमारे पास माशाल्लाह से कबाब फ्राई होकर आ गए हैं। ये देखिए, कोई कह सकता है कि आपने ये आलू से बनाए हैं ये मज़ेदार कबाब, और इसके साथ सर्व करेंगे ये जी मज़ेदार सी चटनी। तो जब भी ये कबाब बनाए ना, तो उसके साथ ये चटनी लाजमी बनाएं, तभी आपको सही मज़ा आएगा इन कबाब का। तो घर में छोटी सी दावत हो या फिर शाम पे मेहमानों को आपने बुलाया है, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि शामी कबाब छोड़ें, ये मज़ेदार कबाब बनाएं और फिर देखें आपकी क्या तारीफ़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये मछली है, कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये आपने आलू से बनाए हैं। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। और अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी, ये इतने मज़ेदार है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी इलाके में गैस की लोड शेडिंग है और मेहनत भी नहीं करनी, मज़ेदार हलवा भी खाना है, तो ये रेसिपी फिर आपने मिस नहीं करनी है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी लाल लाल गाजरें, जो आजकल आपको सब्ज़ी वाले के पास ढेर सारी नज़र आ रही होंगी। तो हमें चाहिए होंगी गाजरें। लेकिन अगर आपने टाइम बचाना है और गैस को बचाना है ना, तो देखें एक चीज़ आपने समझनी है। ये गाजरें देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पतली वाली गाजरें लिए इस तरह की। ये जो गाजर है ना, इससे तो आपका जो गाजर का हलवा है एक तो मीठा बनेगा, और दूसरा ये जल्दी गल भी जाती हैं, और इसका टेस्ट जो है ना ये पतली गाजरों का बहुत मज़ेदार होता है। तो कोशिश करें कि आप जब गाजर लेने जाएं तो इस तरह की पतली पतली गाजरें आपने लेनी हैं। टाइम भी बचेगा, हलवा भी मज़ेदार बनेगा और गैस की भी बचत होगी। अब हमने क्या करना है, ये जो गाजरें हैं ना, इनकी करनी है सफाई। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम रिमूव करेंगे, और इसके बाद जो है इसका छिलका हमने रिमूव करना है। तो पीलर की मदद से या फिर छुरी की मदद से हमने इस तरीके से छिलका उतार लेना है सारी गाजरों का। ये देखें इस तरीके से हमने सफाई करनी है। मोटी गाजरें लेते हैं ना हम हलवे के लिए, तो उसके अंदर येलो वाला पार्ट ज़्यादा होता है गाजर के अंदर, और फिर हमारा हलवा फीका बनता है, क्योंकि वो येलो वाला पार्ट फीका फीका होता है। तो हमेशा पतली गाजरें लें। तो बस यहाँ पे गाजरों का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। मैं इसको मोटा मोटा काटूंगी, आप चाहें तो इसको जैसा दिल चाहे उस तरीके से काट सकते हैं, आप चाहें तो साबित भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखा है। अब मैं क्या करूँगी, इनको अच्छे से धो के साफ़ कर लूँगी, और इसके बाद हमने क्या करना है, एक अदद पैन लेना है, खुला पैन लें, और इसमें ये सारी गाजर डाल देंगे। ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ना, इस मेथड के लिए आपको प्रेशर कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 6 मिनट में ये गाजरें बेहतरीन गल जाती हैं। अब यहाँ पे ना हम दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 2 किलो मेरे पास गाजरें हैं, तो 2 किलो गाजरों में मैं डालूँगी तकरीबन 2 कप से थोड़ा ही है ये दूध हम डाल देंगे, इससे ज़्यादा इसमें दूध नहीं जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो हमने गाजर यूज़ की है वो पतली वाली गाजर होती है, इसमें अपना भी ठीक ठाक पानी होता है। ये अपने ही पानी में और इसी दूध में बेहतरीन गल जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ है, फ्रेश दूध की मलाई। ठीक है, ये घर की निकली हुई मलाई जो हम दूध से निकालते हैं, ये वही मलाई है।
1 टेबलस्पून भर के हम इस पॉइंट पे डालेंगे और इसके बाद इसको कवर करके आंच को यहाँ पे मीडियम हाई पे रखेंगे। पहले इसमें बॉयल आने देते हैं और इसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे 1 मिनट हुआ है और कवर करने का मकसद ये था कि इसमें बॉयल जल्दी आ जाए। और यहाँ पे देखें इसमें बेहतरीन बॉयल आ गया है और गाजरों में से भी ठीक ठाक पानी निकला है। ये देखें दूध और गाजर का पानी ठीक ठाक हो गया है, इसी में गाजर बेहतरीन गल जाएगी। अब इस पॉइंट पे जब इसमें बॉयल आ जाएगा आंच को यहाँ पे हल्का कर देना है। वैसे ही जो है आजकल गैस की लोड शेडिंग है तो गैस वैसे ही कम है, उसी जो आ रही है आपके पास गैस उसी प्रेशर पर हमने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट के बाद देखिए मैंने ढक्कन ना थोड़ा सा खोल लिया था ताकि दूध उबलकर बाहर ना आए और गिरे नहीं। और यहाँ पे 6 से 7 मिनट में गाजरें हमारी बेहतरीन गल चुकी हैं और दूध अभी भी इसमें मौजूद है, मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको गाजर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से गली हैं, वो भी बगैर प्रेशर कुकर के और बगैर टाइम लगाए। ये देखें जी 6 से 7 मिनट में ये गाजर बेहतरीन गल जाएंगी अगर जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उनको आप फॉलो करते हैं तो। अब गाजरें गली हुई हैं, चाहे तो चम्मच की मदद से चाहे तो मैशर की मदद से, जिस तरह से अभी मेरे पास ये मैशर है इसकी मदद से हमने इस तरीके से गाजरों को मैश कर लेना। ये गली हुई गाजरें हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, 1 से 2 मिनट में बेहतरीन ये सारी की सारी गाजरें मैश हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इस तरीके से अगर आप मैश करते जाएंगे ना तो गाजर का बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर निकलेगा जैसे हम कद्दूकश करते हैं गाजरों को। ये देख रहे हैं ये इस तरीके से बेहतरीन गाजरें हमारे पास मैश होकर आ जाएंगी। आप चाहें तो काम को आसान करने के लिए पतीले को नीचे रख लें और आराम से मैश करें तो ये बहुत ही झटपट से मैश हो जाती हैं। और टेक्सचर देखें कितना बेहतरीन आया है, जैसे हमने गाजरों को कद्दूकश किया हो, जबकि हमने मैशर की मदद से इनको मैश किया है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी। चीनी, ज़ाहिर है हमने हलवे को मीठा बनाना है तो मैं तकरीबन 1 कप ही मैं इसमें ये डालूंगी। जो थोड़ी सी बचाई है ये भी मैंने डाल दी थी। तो 1 कप मैंने 2 किलो गाजर में चीनी डाली है, क्योंकि गाजर पतली वाले लिए खुद भी बहुत मीठी हैं। बाकी चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर खुशबू के लिए। अब यहाँ पे ना मैं किसी किस्म के देसी घी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। क्यों, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे चूल्हा तेज़ करेंगे, बस अब हमने भुनाई करनी है और कुछ नहीं करना है। 3 से 4 मिनट में हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। आंच तेज़ करें और इसको भूनें, या फिर जितनी भी गैस आ रही है उसी गैस पे इसको भूनें। और तकरीबन जितना भी दूध है इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो सारा का सारा इसमें ड्राई हो जाए। अब देखें तकरीबन दूध ड्राई होने पर है, बस 1 मिनट पे ये गाजर का हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। आखिर में हमने बिल्कुल क्या डालना है इसमें, वही चीज़ जो हमने शुरू में डाली थी, दूध की ताज़ी मलाई। तकरीबन ये मैं डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा चाहिए ना, देसी घी वाला, ज़्यादा घी वाला चाहिए तो आप मलाई ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने टोटल 4 टेबलस्पून इसमें मलाई डाली है। 1 टेबलस्पून पहले डाली थी, 3 टेबलस्पून अभी मैंने आपके सामने डाली है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये देसी घी बनना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं खोया भी बना है, देसी घी भी बना है, तो दोनों चीज़ें ही हमें गाजर के हलवे के लिए मिल गई हैं, खोया भी और देसी घी भी। अब हम इसको भूनेंगे 1 मिनट। जो थोड़ा बहुत इसमें दूध रह गया है या फिर पानी रह गया है वो अच्छा सा ड्राई हो जाए और हलवा हमारा बेहतरीन सा भुन जाए। तो बस इसको हम भुनेंगे 1 मिनट तक। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही बेहतरीन गाजर का हलवा तैयार होता है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि आप जो है ना देसी घी और खोया डालना छोड़ देंगे अगर इस तरीके से एक दफ़ा गाजर का हलवा बनाते हैं। ये हलवा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनता है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार होता है। एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आखिर में मैं थोड़े से कटे हुए इसमें बादाम डालूंगी और इसको मिक्स करेंगे। अब देख रहे हैं हलवे का साइडों से घी निकलना स्टार्ट हो गया है और इसने पैन भी छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है ये हलवा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे देखें चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको गर्मा गर्म प्लेट में निकालेंगे। आप चाहें तो ऊपर से अगर खोया डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप बग़ैर खोए के ये हलवा खा रहे हैं, क्योंकि इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने इसके अंदर खोया डाला हुआ है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ते, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं ताकि ये दिखने में भी मज़ेदार हो जाए। तो यहाँ पे गाजर का झटपट वाला हलवा तैयार है, बग़ैर खोए के और बग़ैर घी के और मिनटों में, बग़ैर कद्दूकश किए। क्योंकि